Hi everyone, welcome to my channel. I hope you people are doing good. So in today's video I will be talking about the students who are preparing from home. ठीक है, if you are someone who is studying for any competitive exam from your home and still feels like you studied nothing the whole day, this video is for you. ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स जो घर से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, कि जो टीयर 1 है, टीयर 1 के लिए मैंने प्रिपेयर किया था फ्रॉम वेरी बिग सिटी, वहाँ पे मैं पीजी में रहती थी. बट टीयर 2 है जो, वो मैं घर से मैंने प्रिपेयर किया था एंड उसकी वजह से बहुत सारा मुझे जो है चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज आई वॉज़ नॉट रेडी फॉर द सर्कमस्टांसिस, फॉर द इन्वायरमेंट. कोई घर पे गेस्ट आ रहा है, कोई घर पे काम बोल रहे हैं, एंड देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, यू नो. सो टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस होल इशू. ठीक है, ये हमें लगता है बहुत लाइट सी चीज़ है, बट मैनी स्टूडेंट्स आर स्टक इन दिस लूप ऑफ अटेम्प्टिंग एग्ज़ाम्स एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दिस थिंग. ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम एंड आपको पता ही नहीं लगता कि आपके 24 घंटे कहाँ निकल गए. ठीक है, वो या तो फ़ोन, जब आपका पढ़ने का टाइम होगा तब आप पढ़ नहीं पाओगे एंड मैक्सिमम टाइम आपका किस में निकल जाएगा, स्क्रॉलिंग में निकल जाएगा या घर के काम करते हुए निकल जाएगा. ओके, सो ये कुछ इश्यूज़ हैं. ठीक है, जो जब हम घर से पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम घर से प्रिपेयर करते हैं तब हमें फील होते हैं. ठीक है, यू सिट टू स्टडी और कोई आपको बुला लेता है काम करवाने के लिए. ठीक है, आपने बुक ओपन करी और फ़ोन पे आपने सर्च करने के लिए कुछ चैट जीपीटी से कुछ खोला कि मैं वहाँ पे सर्च करता हूँ या सर्च करती हूँ, एंड आप फ़ोन चलाने लग पड़े और 2 घंटे बाद आपको याद आया कि अरे मैंने तो ये डाउट सॉल्व करने के लिए फ़ोन खोला था. ठीक है, आप क्या करते हो, आप टायर्ड फील करते हो इवन विदाउट स्टडिंग. ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्टिल यू फील लाइक कि आपने तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आप बहुत थके हुए हो. ठीक है, आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल टास्क में आपका क्या है, पूरा दिन निकल जाता है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो. एंड अगर आपको 1 घंटे का किसी ने काम बोल दिया, अगर आपके पास 4 घंटे और हैं भी हैं, स्टिल यू विल फील लाइक कि यू हैव नो टाइम. ठीक है, अब आपका टाइम निकल गया पढ़ने का. ओके, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. और रात को जब सोने लगते हो तब क्या करते हो, आप गिल्टी फील करते हो और स्टिल क्या कर रहे होते हो, इंस्टा में स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो. ठीक है, सो ये हम वन बाय वन सारी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे कि क्या, किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारी. ओके, सो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 घंटे हैं, 1 घंटा आपने कहीं और लगा लिया, पर जो 4 घंटे हैं उनमें भी आप क्या करते हो, काम नहीं करते हो कुछ भी. क्यों? बिकॉज ब्रेन हेट्स अनक्लियर शेड्यूल. ठीक है, आपके पास जितना मर्ज़ी टाइम है, जब तक आपके पास एक पूरा शेड्यूल नहीं होगा कि आज मुझे टू डू लिस्ट आपने अगर नहीं बनाई होगी तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या काम करना है. ठीक है, तो अगर आप ऐसी लूप में फंस चुके हो तो यू हैव टू डू वन थिंग. ठीक है, क्या करना है आपको क्या करना है, आपको एक डायरी बनानी है. ठीक है, उसमें आपको उस दिन की डेट लिखनी है. ठीक है, डेट लिख के आज आपके पास कितने घंटे हैं, आपने कितने आवर पुट इन करने हैं वो लिखने हैं सारे. फिर इंग्लिश का क्या पढ़ना है वो सब लिखो, मैथ्स का क्या सॉल्व करना है वो सब लिखो, रीजनिंग का क्या लिखना है करना है, जीके का क्या करना है, एंड लास्ट में देखो कि आपने 10% कर पाए, 20% कर पाए, 50 कर पाए. ये सब चीज़ें जब आप करना शुरू करोगे, आपके ब्रेन को क्या होगा, एक सिग्नल मिलेगा कि आप एक टाइम टेबल, आप एक डिसिप्लिन, एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो. इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, आप 7 दिन ये चीज़ करके देखो. ठीक है, 1 हफ़्ता ये चीज़ करके देखो एंड 7 दिन के बाद आकर के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जाना कि आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है. ठीक है, पहले जहाँ आप पूरा दिन वेस्ट कर देते थे, आप देखना कि आप 2 से 4 घंटे जो है आराम से पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, बिकॉज़ आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहे हैं एक क्लियर शेड्यूल के. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. ठीक है, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि हाउ टू मैनेज योर टाइम. ठीक है, अब ये तो मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है. एंड दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, जल्दी उठना है. एक इंग्लिश में कहावत है, ईट योर फ्रॉग्स फर्स्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि मेंढक खा लो, उठ के मेंढक खा लो सबसे पहले. इसका मतलब ये है कि जो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती है ना, वो आप पहले कर लो. ठीक है, फॉर आप देखो, अगर आप घर पे रहते हो, पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर करनी पड़ेगी. वो ये है कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा. लाइक 6 बजे उठ जाओ. अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप 4 बजे उठ सकते हो,
ठीक है। अगर आप गाँव में रहते हो तो गाँव में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उठना हमारे लिए, क्योंकि हमारा रूटीन ही वैसा होता है कि हमारे घर वाले जल्दी उठ जाते हैं। तो अगर आप 4 बजे उठ सकते हो ना, 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 5 घंटे आपके पढ़ाई के अगर आपने सुबह ही कर ली, फॉर एग्जांपल उन घंटों में आपने इंग्लिश पढ़ लिया, उन घंटों में आपने जीके पढ़ लिया, 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिया, आप अगर पूरा दिन कुछ नहीं करोगे ना, अगर घर के काम करोगे, रेस्ट कर लोगे, रात को अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में 1-1 घंटा भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है, या 3 घंटे आप रात को निकाल लोगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। आप देखोगे इम्प्रूवमेंट अपने आप में, ठीक है। तो ये चीज़ आप फॉलो करके देखो। नंबर 2 जो हमने चीज़ लिखी वो है ये। नंबर 1 थी कि एक क्लियर शेड्यूल बनाओ, एक रूटीन फॉलो करो, अपनी चीज़ें लिखो कि आपको ये चीज़ें आज करनी है, ओके। तो जो सुबह के जैसे 3 घंटे, अगर 6 बजे उठते हो आप तो 9 बजे तक आपके 3 घंटे होते हैं, ठीक है। उसमें भी आप इंग्लिश या जीके में से कोई सब्जेक्ट कर लो, उस जो आपको टफ़ लगता है। आप सुबह सुबह मैथ मत उठ के मैथ पढ़ना मुझे पर्सनली एक अजीब चीज़ लगती है कि आप सुबह सुबह फ्रेश उठे हो और आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आप मतलब आपकी नींद उड़ाने वाली चीज़ है, ठीक है, जो आप रात को भी कर सकते हो यूटिलाइज़ उस सब्जेक्ट को। तो सुबह आप उठ के वो चीज़ें करो जो आप लर्न करने वाली हैं आपकी, ओके। देन एक टाइम निकालो 11 से 1 बजे के बीच का टाइम निकालो, 2 घंटे दिन के भी निकालो। ये तो मैंने 11 to 1 AM लिख दिया, ठीक है। ये आपका 12 to 2 PM भी हो सकता है, ये आपका 3 to 5 PM भी हो सकता है। यहाँ पे डिसाइड करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे आपको दिन को निकालने, क्यों 3 घंटे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सुबह जल्दी उठोगे तो 3 निकालने ही निकालने घंटे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 2 घंटे आपको दिन को निकालने हैं। देन अगर आपको जल्दी उठना है और रात को भी पढ़ना है, उसके लिए दिन को रेस्ट लेनी ज़रूरी है। 2 घंटे की नींद दिन को ले लो। डिनर से पहले, अगर डिनर नहीं बनाना होता आपको, ठीक है, अगर बनाना भी होता है तो डिनर बनाने से पहले क्या करो, आप पढ़ लो, ठीक है। कोई भी लेक्चर जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, उसके नोट्स बना लो साथ में। एंड फिर क्या करो, जब डिनर कर लिया उसके बाद नींद बहुत आएगी आपको, तब आप पकड़ो कोई बोरिंग सब्जेक्ट। बोरिंग सब्जेक्ट क्या हो गया, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, उसमें क्या आ सकता है, आपका मैथ्स आ सकता है, उसका आपका रीजनिंग आ सकता है उसमें। बोरिंग सब्जेक्ट 2 घंटे, आप ये टाइम बढ़ भी सकता है। अगर आप 8 बजे डिनर कर लेते हो तो 8 से 9, 9 से 10, ठीक है, और या 9 to 11, ये 3 घंटे अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिए, ठीक है। इसमें आपको कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। देन जब भी आपको दिन को फ्री फील हो आपको, ठीक है, फ़ोन चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट पढ़ नहीं सकते हो, गेस्ट आए हुए हैं या कोई कज़न्स आए हुए हैं या कोई भी बोल रहा है, 15 मिनट तो होते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाय बना रहे हो, फ़ोन में अपना टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो और 15 मिनट में आपको क्या लगाना है, इंग्लिश का टेस्ट लगा लो आप एक, ठीक है। आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो जो कि 5 मिनट का होता है। ये इस तरह से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है हमारे इस पूरी वीडियो का, जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि फ़ोन को कम से कम यूज़ करो, ठीक है। अगर करना भी है तो फिक्स टाइम पे रखो, ठीक है। सुबह से उठते ही फ़ोन मत यूज़ करने लग पड़ो, पहले आप पढ़ाई करो जो आपकी पूरा दिन नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि फ़ोन तो आप तब भी स्क्रॉल कर सकते हो जब आपके कोई गेस्ट आए हो, जब आपको घर वाले कोई काम बोल रहे हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जब भी पढ़ रहे हो स्मॉल ब्रेक ज़रूर लो, ठीक है। टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन, इससे बहुत हेल्प मिलेगी, इससे आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आपका दिन वेस्ट हो गया है तो डोंट वेट फॉर टुमारो। ऐसा नहीं कि आप सुबह 3 घंटे एक दिन नहीं उठ पाए तो अगर आप 4 बजे तक शाम तक कुछ नहीं पढ़ पाए तो अगर आपके पास 4 से आप 10 बजे रात तक फ्री हो तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ ना करो, ठीक है। डोंट वेट फॉर टुमारो, उसी टाइम स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप 4 बजे फ्री हुए हो, रेस्ट करके स्टार्ट कर दो, जो भी पढ़ना था उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस लूप में इसलिए स्टक रहते हैं बिकॉज अगर उनका कुछ पार्ट जो है डे का वो वेस्ट हो जाता है तो उनको लगता है कि पूरा दिन ही वेस्ट हो गया, अब हम कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो आप। देन है यू डोंट नीड फुल डे, ठीक है, यू नीड कंट्रोल ओवर फ्यू आवर्स। देखो अगर आप 5 से 6 या 7-8 घंटे भी पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अगर बिल्कुल ज़ीरो पे हो भी, अगर इतने भी पढ़ पा रहे हो तो सफिशेंट है अभी, ठीक है, ठीक है। प्रोवाइड दैट आपने पहले भी कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप न्यू कमर है और मैं आपको बोलूँ कि आप 5-6 घंटे पढ़ के 2 महीने पेपर निकाल लोगे, नहीं पॉसिबल। ह्यूमन ब्रेन जो आपको, देखो अगर आप अपना दिन प्लान नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे ही 5-6 घंटे में पेपर निकालोगे पढ़ के दिन के, तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ हम ज़्यादा देखना चाहते हैं उस चीज़ को, ओके। और एक चीज़,
पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ अपने लिए तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। कल नौकरी लगेगी, पेरेंट भी प्राउड करेंगे आपके। तो उनको एक चीज़ बताओ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो उस स्टडी स्लॉट में मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पढ़ रहा हूँ सुबह 3 घंटे, इन 3 घंटों में कोई कितनी बड़ी आफत भी क्यों ना आ जाए, मुझे मत आप डिस्टर्ब करो। मुझे इस टाइम को यूटिलाइज़ करने दो, पढ़ने दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम क्लियर ही नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। हमें क्या होता है कि यार चलो यार, और एक चीज़ है यस, कई बार क्या होता है हम अपने रूम में पढ़ रहे होते हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या होता है कि हम अगर 2 घंटे से पढ़ रहे हैं ना, तो उस दौरान आपका फैमिली मेम्बर कोई भी रूम में नहीं आएगा। बट द मोमेंट यू पिक अप योर फ़ोन, ठीक है, आप कुछ फ़ोन पे देखने लगे हो तब भी कोई आ जाता है अंदर एंड होते हैं वो अच्छा फ़ोन चला रहे हो। ये चीज़ होती है। कमेंट करना मुझे अगर आपके साथ ये चीज़ होती है ना, तो मुझे बताओ आप, ठीक है, कमेंट में। तो यही है कि 5-6 घंटे की सीरियस पढ़ाई जो है 15 घंटे से बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मेरा Tier 1 था ना, तब मैंने आपको बताया कि मैंने PG से स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है। वहाँ पे मैंने Tier 1 दे के निपटा के सब कुछ आई थी मैं। बट जब मैं घर आई तो मैं, एक तो होता ना कि वो घर हमारा बहुत एक होता है कि जहाँ पे सब गेस्ट जो है उनको एक्सेसिबल होता है, वैसा घर है हमारा। तो वो Tier 2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे। कोई कभी कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई फंक्शन है, कोई कुछ है, तो 1 महीना मेरा ऐसा वेस्ट हुआ था, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स कि मेरा इस पर Tier 2 जो है क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। मैं प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर पा रही थी। अगर घर वाले बोलते थे कि यहाँ से चलो आज कोई फंक्शन है वहाँ चलते हैं, या किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं, कोई रिश्तेदार हमारे घर आ रहा है उसके लिए ये कर दो, उसके लिए वो कर दो, उसी में ही दिन निकल जाता था, ठीक है। तो मैंने क्या करी, अपनी प्रायोरिटी सेट करी कि ये टाइम मेरा पढ़ने का है, इसमें कुछ भी हो जाए आई विल नॉट डू एनीथिंग। इस तरह प्रायोरिटी सेट करो एंड डेफिनेटली ये साल हमारा है। एंड आई नो जितने भी बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हम सब का पेपर निकलेगा और हम कोई ना कोई जॉब ज़रूर लेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ कि मेरे को किस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। ओके, सो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and keep preparing and practicing. Okay, thank you for watching this video.